जय हिंद दोस्तों। स्वास्थ्य विभाग में 200 पदों पर फार्मास्यूटिक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता रहेगी, फॉर्म कैसे भरना है, सैलरी क्या रहने वाली है। सारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब डिटेल में इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और जो कि पद का नाम है फार्मास्यूटिक, और इसके लिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखा गया है, जो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था में फार्मेसी स्नातक की डिग्री, और दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान वर्ग से भौतिक रसायन विज्ञान जीव विज्ञान से हाई स्कूल इंटर उत्तीर्ण होना चाहिए। हाई स्कूल और इंटर कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए अलेबल नहीं होंगे, वो फॉर्म नहीं भर सकते। और दोस्तों आगे लिखा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त और फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत संस्था से फार्मेसी में अनुमोदित डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास डी फार्मा बी फार्मा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपको कंप्यूटर डिप्लोमा का भी ज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों, और इसके लिए आयु जो रखी गई है अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है। और जो कि आपको वेतन जो मिलने वाला है 32,600 रुपए मिलने वाला है। जो कि ये वैकेंसी जो निकाली गई है दिल्ली राज्य स्वास्थ्य विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि इसका नोटिफिकेशन 24 तारीख पहला महीना 2026 को आ गया था। और इसमें लिखा है दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अपसर्जन मिशन के तहत विशुद्ध रूप से संविदा आधार पर फार्मास्यूटिक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवार साक्षात्कार के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। और दोस्तों, फार्मास्यूटिक की वैकेंसी जो है ये संविदा के आधार पर रहने वाली है, और ना ही इसका कोई एग्जाम होगा, डायरेक्ट वैकेंसी है। और दोस्तों, अच्छी बात तो यह है कि ऑल इंडिया से इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं इसके 24 तारीख पहला महीना 2026 से चल रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि रहने वाली है 7 तारीख दूसरा महीना 2026 रहने वाली है। और दोस्तों, जो कि इसमें पद निकाले गए हैं, जनरल के लिए 38 पद हैं, और ओबीसी के लिए 69 पद दे रखे हैं, और एससी के लिए 41 पद हैं, और एसटी के लिए 32 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 पद दे रखे हैं, जो कि टोटल पद 200 हैं। और दोस्तों आगे लिखा है चयन दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। जो कि आपका जो चयन किया जाएगा वे आपके दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और आगे लिखा है साक्षात्कार के लिए पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन जो करना है सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों के लिए दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है DSHM दिल्ली गवर्नमेंट इन पर जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। और इसकी अंतिम तिथि जो रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की 7 तारीख दूसरा महीना 2026 5:30 बजे तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और आगे लिखा है जो कि दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार अनुसूची, जो कि नंबर 1 में लिखा है साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन का विस्तार कार्यक्रम जल्द ही अधिकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। दूसरे पॉइंट में लिखा है अलग से कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा, जो कि आपको कोई ना ही तो कोई लेटर आएगा और ना ही कोई कॉल आएगी और ना ही आपके पास कोई ईमेल आएगी। आपको इंटरव्यू के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट DSHM दिल्ली पर ही अपलोड की जाएगी डेट जब आपका इंटरव्यू होगा। और आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके देखते रहना है लास्ट डेट के बाद। और आगे तीसरे पॉइंट पर लिखा है इच्छुक उम्मीदवारों को अपने हित में अधिकारी वेबसाइट पर अवश्य जानकारी देखते रहने की सलाह दी जाती है, जो कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी अपडेट केवल DSHM की वेबसाइट पर ही अपडेट की जाएगी, जो कि जो भी अपडेट दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। और आगे लिखा है जो कि दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, जो कि आपको इंटरव्यू के समय जो दस्तावेज जाने हैं वो कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर के वहां पर जाने हैं। जो कि इसमें लिखा उम्मीदवारों के लिए निम्न मूल दस्तावेज के साथ साथ सीबीएस सत्यापित फोटोकॉपी का एक सेट भी लाना होगा, जो कि अपने सारे डॉक्यूमेंटों की 2 कॉपी करा करके एक सेट बना लेना है और उन पर अपने साइन करके वहां पर लेकर के जाना होगा।
और जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं पास का प्रमाण पत्र और अवश्य शैक्षिक योग्यता के अंक पत्र, डिग्री और प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग व्यक्ति प्रमाण पत्र। जो दिव्यांग व्यक्ति उनको अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर के वहां पर जाना होगा। आर्थिक एवं मध्यम वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मामले में वेद आय और संपत्ति प्रमाण पत्र वहां पर लेकर के आपको जाना होगा। आपको जो सारे डॉक्यूमेंट ये लेकर के आपको वहां पर जाने होंगे। और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसका नोटिफिकेशन 6 पेज का है। आपको मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं। और दोस्तों मैं अब आपको दिखा रहा हूं कि इसका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है और किस साइट से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। आपको गूगल ब्राउजर पर आ जाना है। गूगल ब्राउजर पर आने के बाद फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन। सर्च करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है DSHM दिल्ली गवर्नमेंट। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जाना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ आयुष्मान आरोग्य। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है डाउनलोड PDF। आपको यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको डाउनलोड PDF पर क्लिक कर देना है। फिर आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। चेक हेयर अप्लाई आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपका फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट चॉइस कर लेनी है। इसमें 2 पोस्टें निकाली गई हैं, मेडिकल ऑफिसर और फार्मास्यूटिक की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको फार्मास्यूटिक कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख देना है। यहाँ पर जनरल चॉइस कर लेनी है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID लिख देनी है और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। इस कैलेंडर के द्वारा आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिख देना है और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना है अपना और यहाँ पर अपनी सिटी लिख देनी है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड लिख देना है और यहाँ पर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो यस कर लेना है, या नहीं है तो आपको नो कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन लिख देनी है, D फार्मा कर रखा है या B फार्मा। और यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस लिख देना है, कितने साल का आपने एक्सपीरियंस कर रखा है और आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।